खासकर आप किसी चीज को अगर कवर अप करें। लेकिन इसमें जो मुख्य पहलू यह है कि उसमें आप आर्थिक मंदी की बात करें या कुछ छुपाने के लिए, ये उसलिए नहीं कहा गया। ये उसका कारण यह है, देखिए कि आर्थिक मंदी की अगर हम बात करें तो वो पूरे विश्व में है इस समय। वो चीन और अमेरिका के आपस में जो ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं, और ये एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, मैं इसको जो है, मेरा जो अपनी व्यक्तिगत राय है, मैं इंडो ऑटोमोबाइल, मैं उसी की बात कर रहा हूं। देखिए, इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करें, डिमांड एंड सप्लाई की होता है सारा, और रिसेशन हम क्यों बोलते हैं, उसको हम क्यों बोलते हैं। अगर श्रम मंत्रालय के ही मंत्री साहब अगर ये बयान देते हैं तो क्या ये बड़ी बात नहीं है? देखिए, बिल्कुल, मैं तो बोल ही रहा हूं, मैंने तो आपको ये क्या बोला, सिचुएशन है, बहुत खराब बात है। देखिए, आप एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री, उससे दुगनी हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल, देखिए जितनी फैक्ट्रीज बंद हुई हैं उसमें बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? ऐसे तो अगर हम ये देखें, आजादी के बाद सोने की चिड़िया कहने वाले हिंदुस्तान में, जिसका $1 1 रुपए की आपस में बराबर था, हाँ, क्या हो गई है आज अर्थव्यवस्था की, क्या हालात है। ये तो इतने बड़े अर्थशास्त्री थे पिछली सरकारों में, क्या क्या दावे करते थे, डबल डिजिट इकोनॉमी ले आएंगे, आज 5 पे खड़ी है। तो पहली बात तो देखिए कि इतनी बातें हम लोग अगर ये करें कि उसमें डेप्थ में जाएं, ये तो पहले एक पूरे विश्व में समस्या चल रही है। और रही बात बयानबाजी, तो जैसे मैं बोल ही रहा हूं, वो तो बड़ी गलत बात है कि एक जिम्मेदारी के पद पे आप बैठे हैं, इतने ऊंचे पद पे बैठे हैं, उसके बाद आप ऐसे बयानबाजी करें, बोले वहां प्रतिभा की कमी है, डिजर्विंग नहीं है, गंभीरता की कमी है। हाँ, प्रतिभा की भी नहीं, मैं तो यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि गंभीरता की कमी नजर आती है। लेकिन कि जहां पर बेरोजगारी अपने चरम पर है, इस बात से भी आप वहां पर बयान दे रहे हैं कि उत्तर भारतीय जो युवा हैं उनमें टैलेंट की कमी है। वो तो बिल्कुल है, क्योंकि हमारे प्रधान, ये तो सुन लीजिए, ये तो डायरेक्ट आप एक तरह से अपने ही प्रधानमंत्री की बात को जो है हल्का कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने डे 1 से एक बात करी है, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत। एक सेकंड, तो क्या ये पीयूष जी, ये नहीं हुआ या संजय गुप्ता जी के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष सहित 2 सदस्यों ने जनवरी में इस्तीफा दे दिया था अपना, जब ये आंकड़े छुपाने की और उसकी बात सामने आई थी? देखिए, ये सरकार जो है, पिछले कार्यकाल में हमने साफ देखा कि ये आंकड़ों को छिपाती रही और अपने को जस्टिफाई करने के लिए दूसरे आंकड़े पेश करती रही। आज उसी का परिणाम है कि अगर उस समय वाकई जो सही आंकड़े थे उनको अगर आप उनको नोटिस में लेती और उसी से कार्यवाही करती उसके लिए ठीक करने के लिए, तो शायद स्थिति ये नहीं बनती। लेकिन ये सरकार अपनी बात छिपाने के लिए आंकड़ों को भी छिपाती रही लगातार, उनको रिवाइज करती रही लगातार। और देखिए, आपको फिर ये हाल हो गया, क्योंकि आपको देखिए अरविंद सुब्रमण्यम ने ये कहा जाके, जब अमेरिका गए थे वो, कि एक्चुअली जो जीडीपी वो 4.5% के आसपास है। नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी भी अक्सर अपने ट्वीट्स में बयान भी दे रहे हैं। वहां तो बात वो बात से कोई भी सहमत नहीं होगा, क्योंकि जीडीपी का आंकड़ा कोई भी नहीं बता सकता। आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। बस एक बात मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरी बात अधूरी रह गई थी। देखिए, जीडीपी का आंकड़ा कोई भी अर्थशास्त्री नहीं बता सकता, जितने भी दावे कर ले, क्योंकि ये मामला ही कुछ और है। ये बताना चाहता हूं कि देश के अंदर